जिस तरह कपड़े इस्त्री करने से कपड़ों में जान आ जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह सबके सामने अपनी बीवी को इज्जत देने से और इज्जत करने से बीवी में भी जान आ जाती है। अगर आप देख रहे हैं ना कि आपकी बीवी किसी वजह से उदास है, सुस्त है या उसका चेहरा उतरा उतरा है, तो खास तौर पे दूसरों के सामने उसको इज्जत दें, उसकी इज्जत करें, तो फिर देखिएगा आपकी बीवी के चेहरे पे किस तरह रौनक आती है। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ता ही इतना खूबसूरत है। जज़ाकल्लाह। बीवी अपने शौहर की आईनादार होती है। तुम इससे कहो कि वो खूबसूरत है तो वो रोज निखरती जाएगी। तुम उससे कहो कि वो खिदमत गुजार है तो वो रोज ज्यादा से ज्यादा खिदमत करेगी। उसको सराहोगे तो उसका एतमाद बढ़ेगा, लेकिन हर वक्त उसके अंदर नुक्स निकालोगे ना तो इसको खोखला कर दोगे। इसलिए उसके साथ दोस्ती और रहम का रिश्ता रखो, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में बहारें ही बहारें हैं। जज़ाकल्लाह। तमन्ना सरबुलंदी की मुझे भी तंग करती है, तमन्ना सरबुलंदी की मुझे भी तमन्ना सरबुलंदी की मुझे भी तंग करती है, मगर मैं दूसरों को रौंद के ऊंचा नहीं होता। क्या चीज़? कि मुझे माल और ज़र की हवस नहीं, मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे। मेरे जहन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ऐ खुदा मेरी सुबह शाम यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। अल्लाह तुम्हारे दर्द से वाकिफ नहीं है? यकीन मानो तुम्हारी छुपी हुई खामोशी का शोर अल्लाह जानता है। तुम्हारे दिल की बेकरारी से अल्लाह वाकिफ है। तुम कितना दर्द अपने अंदर महदूद कर बैठे हो, इसकी चीखो पुकार इस तक पहुंच चुकी है। अल्लाह तुम्हारी रूठी शामों से वाकिफ है, वो सब बदल देगा। वो दिलों को बदलने पर कादिर है, लेकिन बदले में वो तुमसे सिर्फ सब्र मांगता है। वो तुम्हारा दिल बदल रहा है और तुम्हें इस चीज का दर्द महसूस हो रहा है, और शायद तुम इस दर्द से पीछे हटना नहीं चाहते, लेकिन आगे जीने के लिए अपने रब की रजा में राजी होने के लिए करना पड़ेगा। वो तुम्हें एक खूबसूरत जिंदगी की उड़ान दिखाना चाहता है, कैसे जिंदगी इस हकीकत के पार ले जाएगा। वो तुम्हारा दर्द तुम्हारी सुकून में ऐसे बदल जाएगा कि तुम्हारी आंखें शुक्र से भीग जाएंगी। तुम बस सब्र करो, हिम्मत रखो, और सबसे जरूरी अपने रब पर यकीन रखो, पुख्ता यकीन कि हाँ, नहीं रहना ये वक्त, सब बदल जाएगा, मेरी सोचें भी और मेरी जिंदगी भी। चलो आज तुम्हें तुम्हारे एक अमल की ताकत बताता हूं। जानते हो नेकी कभी भी जाया नहीं होती। सोचो कि अगर रोजे महशर अल्लाह तुमसे सिर्फ इसलिए राजी हो गया कि वो एक दिल हमेशा अपनी दुआओं में तुम्हारा नाम लेता था जिसे कभी तुमने राहत पहुंचाई थी, तो या वो दिल जो टूट गया था और तुमने अपने लफ्जों से उसे फिर पुरउम्मीद कर दिया था, या वो दिल जो तन्हा था और तुमने उसके दर्द सुनकर बांट लिया था। नेकी कभी भी जाया नहीं जाती, फिर उस नेकी को तुम कितना ही छोटा क्यों ना समझो, एहसास कभी भी जाया नहीं जाता। अल्लाह की मखलूक पर रहम कभी भी जाया नहीं जाता। यहां तक कि अगर तुम किसी के लिए कुछ भी ना कर सको, लेकिन उसके लिए सिर्फ दुआ कर दो, तो वो दुआ उससे भी पहले तुम्हारे अपने हक में कबूल हो जाती है। इंसान को खुश करने के लिए बस अल्फाज ही तो चाहिए होते हैं, बस चंद मीठे बोल, और कोई जिंदगी की तरफ वापस लौट जाता है। तो फिर सोचो, कोई अगर तुम्हारी इस अच्छाई की वजह से तुम्हारे लिए तुम्हारे हक में दुआ करे, अपनी नमाजों में, अपनी तस्बीह के दानों में, तहज्जुद के सजदों में, सर्द रातों में, ये दुआएं तो ऐसी दुआएं हैं जो तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देंगी, तुम तो ये सोच भी नहीं सकते। एक टूटे हुए दिल से निकली हुई दुआ अल्लाह तक रसाई रखती है, तो फिर सोचो उस दुआ से तुम्हारी कितनी अधूरी दुआएं पूरी हो सकती हैं। तो फिर सिर्फ चंद बुरे लोगों की वजह से तुम अपने अंदर की अच्छाई को खत्म मत होने देना, क्योंकि दिल उसे तो भूल जाता है जिसने जख्म दिया होता है, लेकिन दिल उसे कभी नहीं भूलता जिसने मरहम रखा होता है। एक ईसाई मुसलमान दोनों झगड़ा कर रहे हैं, गौसे आजम गुजर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। ईसाई मुसलमान से कहता है हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, तुम्हारे नबी ने भी को किया तो बताओ। मुसलमान पढ़ा हुआ नहीं था, हालांकि नबी पाक ने बड़े मुर्दे जिंदा किए।
पढ़ा नहीं था, बता न सका। गौसे आजम के कान में आवाज गई तो जाके ईसाई का बाजू पकड़ के झंझोड़ा। फरमाने लगे क्या कहा तुमने? मेरे मुस्तफा ने मुर्दा जिंदे किया तो बताऊं? फरमाया तू नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। तू छोड़, हुजूर की बात ना कर, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। पुरानी कब्र पे ले गया, कहने लगा जी अगर ना हुआ तो? गौसे आजम फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो कहने लगे अगर हो गया तो? अगर तो गौसे आजम कहने लगे ना मेरे खानका पे झाड़ू देना, ना मेरे बर्तन मांजना, ना मेरे घर का सौदा लाना। अगर जिंदा हो गया तो बस मेरे नबी का कलमा पढ़ जाना, बस मेरे रसूल का कलमा पढ़ जाना। अल्लाह अकबर। उसने जो सबसे पुरानी कब्र थी ना, वो कहता है ये हमारे दादा ने भी नहीं देखा था बंदा कौन है। उस कब्र पे खड़ा हो कहने लगा इसको जिंदा करें। तो गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कब्र के सराहने खड़े हुए तो दुआ करने लगे, कहने लगे मौला अपने लिए नहीं तेरे रसूल के लिए। फिर फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म के साथ। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई, खड़ी हो गई और खड़ी होकर उसने पहला जुमला कहा तो कमाल कर दी। कहने लगी मेरे नसीब देखो, मैं बनी इसराइल की थी, अब्दुल कादर तेरे सदके जाऊं, तूने मुझे खड़ा किया है तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफा का कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी। तेरे कुर्बान जाऊं अब्दुल कादर, तेरी क्या बात है। अब वो बंदा दौड़ दौड़ के गौसे आजम के कदमों में आया, फरमाने लगे ना कलमा मेरे मुस्तफा का पढ़ना है।